सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें इसके लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपनी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव ने उपदेश गहन किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्पर्श करते रहते हैं, उन्हें अनंत काल में भी मोह नहीं रहता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया। भ्रमण के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इनमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो सबके मंगल मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु प्रवाह पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यश करते करते उनके हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी यह कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की बात ही क्या है। ऐसा कौन सा रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अति चैतन्य अनंत कल्याणमय गुण गणों पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, और कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई और भगवत प्रेमी अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया। पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवत के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के बातचीत करने से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। जो सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति अनंत और स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ, और यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचके देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं, उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिनमें किसी को कष्ट न पहुंचाना, सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे।
हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी थी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद कर शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हैं। इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था में रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका था। राजा परीक्षित ऐसा ही अवस्था उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को ना कहा, अर्ध और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए और शौनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी चले आए। उनके मन में यह बात आई कि उन्होंने तो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का विरोध कर दिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यह सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रचा रखा है। उन समीका मुनि का जो पुत्र था तेजस्वी था और वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, ये नरपति कहलाने वाले उच्चित भोजी कौवों के समान संड मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उन्हें अधिकार ही नहीं है। अतएव उन नामार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कह क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलांगा परीक्षित, मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सांप डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर बड़ा दुख हुआ और वह डाल मारकर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे आंखें खोली और देखा उनके गले में मरा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। यह सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। ऋषि समी ने राजा के साप की बात सुनी तो उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तूने भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे। आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के ना रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं, आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, पशु स्त्री धन संपत्ति लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्चार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है।
अर्थ, लोभ और काम वासना विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संहार हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं है। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेकर शक्ति होती है, लेकिन दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें दुखादि द्वंद्वों में डालते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते। आत्मा स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अन्याय पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया। यह बड़े खेद का बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि इससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य से ना भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझे दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के साप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। वे इस लोक और परलोक भोगों को तो पहले ही तुच्छ और ब्याज समझते थे, अब उनका स्वरूप स्वतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है जो श्रीमती तुलसी को गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती है। आगे की कथा अध्याय 3 में। हर हर महादेव।